वेलकम दोस्तों। जो अपनी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रही थी सीरीज, वॉल्यूम वाला चल रहा था टॉपिक, उसके अंदर है सिलेंडर वाला आ गया। हमने क्यूब क्यूबॉइड का वॉल्यूम देख लिया, अब सिलेंडर का आता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को? एक तो रेडियस चाहिए और एक चाहिए हाइट। ये दो चीज़ मेरे को होनी चाहिए तो मैं इसका वॉल्यूम पता कर सकता हूँ। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए। एट ए रमजान मेला, ए स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स हैज ए लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल। कोई बड़ा इस टाइप का कोई उसके पास में सिलेंडर टाइप का जार है, बड़ा जार है। 15 सेमी फिल्ड अप टू ए हाइट ऑफ 32 सेमी विथ ऑरेंज। बेस है 15 सेमी रेडियस का, ये 15 सेमी रेडियस होगी इसकी। और हाइट कितनी बोल रहा है? 32 सेमी हाइट है इसकी, ये 32 सेमी हाइट है इसकी। अब बोल रहा है इसके अंदर विथ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस भर दिया इसने। द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेज ऑफ रेडियस 3 सेमी। 3 सेमी का कोई ग्लास है रेडियस का, ये ऐसे, ये इसकी रेडियस है 3 सेमी और हाइट है 8 सेमी। और वो बेच रहा है पर ग्लास को 15 रुपये। तो हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द कंप्लीट जूस कम्प्लीटली। वो पूरे जूस को बेचेगा तो उसको कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो सबसे पहले मेरे को जो बड़ा जार है जिसमें जूस भरा है उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, फिर गिलास का वॉल्यूम पता होना चाहिए। मैं नंबर ऑफ ग्लासेज, कितने गिलास भरेंगे वो फाइंड आउट करूँगा, तभी मेरे को मैं उसको 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में कितना पैसा वो कमा लेगा वो आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं V1 वॉल्यूम, इसका मान लेते हैं V2। तो V1 निकालेंगे तो V1 के लिए R1 बराबर, R1 कितना है 15 सेमी, R2 बराबर 32 सेमी। तो V1 आ गया पाई R1 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इंटू 32, और ये आ जाएगा सेमी क्यूब। V2 बराबर पाई R2 कितना है, R2 बराबर 3 सेमी, और H2 बराबर, ये यहाँ पे H1 है, H2 बराबर आ जाएगा 8 सेमी गिलास की हाइट। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं 3 का स्क्वायर इंटू 8, दोनों को डिवाइड करो। टोटल नंबर ऑफ ग्लास टू बी फिल्ड कितना आ जाएगा? पाई इंटू 15 का स्क्वायर अपॉन का 32 इंटू अपॉन का पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 8। तो ये पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, ये 8 चौक 32 और इससे इसको डिवाइड करूँगा तो 15 नम्बे 225, या ऐसे कर लो 15 इंटू 15, और ये आ जाएगा 5 इंटू 5, 25 चौका 100 गिलास भर जाएंगे, उसमें 100 गिलास आ जाएंगे। एक गिलास कितने का बेच रहा है? 15 रुपये का बेच रहा है। तो टोटल अर्न कितने अर्निंग कर लेगा ये? 15 इंटू 100 बराबर 1500 रुपये अर्न कर लेगा शाम तक। दूसरा है द सरकमपेरेंस ऑफ द बेस। सरकमपेरेंस है बेस का ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज है 132 सेमी। 132 सेमी सरकमपेरेंस है इसका बेस का। तो सरकमपेरेंस परिधि क्या होती है? 2πr h। क्योंकि ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का बेस किस में होता है, किस किसकी शेप में होता है? सर्किल की। सर्किल का जो सरकमपेरेंस होता है 2πr। तो यहाँ पे आ जाएगा 132 2πr। अब बोल रहा है सरकमपेरेंस दे दिया, हाइट दे दिया, h बराबर 25 सेमी। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन होल्ड? 1000 सेमी बराबर 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर बोल रहा है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस निकालो। रेडियस बराबर 132/2 पाई, ये ऐसे ही रहने दो क्योंकि अपने को पाई कैंसिल करना आगे जाके। अब निकालना है मेरे को वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई इंटू आर की वैल्यू 132/2 पाई इंटू 132/2 पाई इंटू एच। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में इसको सोल्व करना है। 132 इंटू 132 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन का 7, ये पुट कर दी मैंने। 22 का 132, ये 3।
अब इसको ऐसे ही रहने दो। मेरे पास में वॉल्यूम आ गया 3 इंटू 132 इंटू 25 इंटू 7। अब बोल रहा है ये 1000 में 1 लीटर है, तो 1000 से डिवाइड भी करना है मेरे को, क्यों लीटर में वैल्यू देनी है। अब इसको 25 से ये 40 बार, 25 चौका 100 सही है। अब 4 को 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×3 = 12, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 99 इंटू 7/10, 9×7=63 6, 9×7=63 से 69/10 बराबर 69.3 लीटर, ये वाटर आ जाएगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसकी जो डायमीटर है आंतरिक वाला है वो 24 सेमी एंड इट्स आउटर, ये इस तरफ का है, ये इस टाइप का है, कोई सिलेंडर है, इस टाइप का कोई सिलेंडर है। इसमें जो इनर डायमीटर है वो कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 24, और ये टोटल बोल रहा है 28 बार वाले का। अब यहाँ पे द लेंथ ऑफ द पाइप, ये पाइप की लेंथ बोल रहा है 35 सेमी। फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेमी क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ, 1 सेमी क्यूब को बोल रहा है ये 0.6 ग्राम। तो सबसे पहले तो R1 R2 निकालना मेरे को। R1 बराबर 24/2, या बाहर वाले को R1 मान लो। 28 डायमीटर है तो R1 कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेमी। R2 बराबर 24 का आधा 12 सेमी। H कितनी है मेरे पास में 35 सेमी। अब जो खोखला बेलन होता है, सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई R1² माइनस R2², बाहर वाले की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक वाले की त्रिज्या का स्क्वायर इंटू H बराबर 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर। R1 कितनी है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू H 35 बराबर 22/7। A² माइनस B² से खोल दो, 12 प्लस का ये 12 इंटू 35। अब यहाँ पे देखो 12 और 14 26, 22 इंटू 26, 2 इंटू 35 70, 70 का 7 से डिवाइड किया 10 गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 सेमी क्यूब बराबर 0.6 है, तो मेरे को मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो इसको मैं गुणा करूँगा इससे, ये सेमी क्यूब में आ गया मेरे पास में वॉल्यूम इसका 10 गुणा 0.6, ये पॉइंट कट गया। अब देख लो इसको मल्टीप्लाई करो, 22 का 132, 13 22 दूना 44, 13 57, 572 इंटू 6, 6 दूनी 12 असल 1, 6 7 42 1 43 4, 6 पंजे 30 4 34, 3432 ग्राम। और किलो में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 3.432 kg आ जाएगा इसका द्रव्यमान। उसके बाद में एक सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है इन 2 पैक्स, 2 पैक में। 18 कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेमी एंड वाइड। रेक्टेंगुलर बेस में कोई टिन है जिसकी एल कितनी है 5 सेमी और ब्रिथ कितनी है 4 सेमी, हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेमी। ए प्लास्टिक सिलेंडर, ये बोल रहा है देखो यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। पहला तो बोल रहा है रेक्टेंगुलर बेस में, दूसरा बोल रहा है प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेमी एंड हाइट 10 सेमी विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। एक तो है मेरे पास में क्यूबॉइड और एक है मेरे पास में सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम पूछ रहा है। सिलेंडर के लिए आर कितनी है, रेडियस बराबर 7/2 और हाइट बराबर 10 सेमी, ये दे रहा है। तो मैं दोनों का निकालूं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो V बराबर L इंटू बी इंटू एच बराबर 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 चौका 20, 15 दूना 30, 300 सेमी स्क्वायर, ये आ गया। अब सिलेंडर का निकालोगे, सिलेंडर के लिए क्या हो रहेगा वॉल्यूम,
इसका V1 मान लो, इसका V2 मान लो। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू H10। ये 11, ये 5, 7 से 7 गया, 77 इंटू 5 बराबर 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38 सेमी क्यूब। ये भी सेमी क्यूब। किसका ज़्यादा आया? सिलेंडर का। तो किसका ज़्यादा रहेगा? वॉल्यूम सिलेंडर का। हाउ मच पूछ रहा है तो कितना? 85 सेमी क्यूब। ये आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। इफ द लेटरल सरफेस, एल से पूछ रहा है, एल से दे रहा है ये यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। (94.2) एंड इट्स हाइट इज 5 सेमी। एच दे रहा है 5 सेमी। रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस की रेडियस पूछ रहा है। दूसरा इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो जो इसके अंदर होता है एल से होता है, सी एस ए को क्या बोलते हैं? एल से बोलते हैं। वो एक होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें दोनों सर्किल का भी जुड़ जाता है। ये जैसे मेरे पास में कोई सिलेंडर है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये तो हो गया एल एच ए, और ये टोटल में मिला लूँ तो वो हो गया टी एस ए। तो एल एच ए बराबर 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 5 बराबर कितना? 94.2। तो यहाँ पे आर बराबर 94.2 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 5, ये 10। तो यहाँ पे डिवाइड करो, 22 चौक 88, 88 22 से सीधा नहीं हो रहा, ये 11 से हो रहा है कि 11 8 88, 11 से भी नहीं हो रहा। तो ये देखो इसमें हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ना आप, बाकी इसको डिवाइड करने से निकल जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। आप इसको डिवाइड करोगे ना तो रेडियस आ जाएगी इसकी 94.2 सेमी स्क्वायर से। और फिर इससे इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम के लिए तो पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा आपको। इसको देख लेते हैं, इसको मैं देख के और बता देता हूँ आपको। बाकी ये होगा ऐसे ही, 2 पाई आर एच बराबर 94.2 सेमी स्क्वायर, इससे ही होगा। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर एंड इज 15। जो सिलिंड्रिकल वेसल है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 15.4 लीटर। अगर इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर 15,400 मीटर क्यूब। और हाइट कितनी दे रहा है इसकी? एच 1 मीटर, क्लोज है। अब इसके बाद में पूछ रहा है कि सबसे पहले इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लो आप। फिर पूछ रहा है, ये नीचे बोल रहा है स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसको बनाने के लिए कितनी स्क्वायर शीट का इस्तेमाल होगा? तो आप रेडियस निकालो इसकी सबसे पहले, क्योंकि अपने को क्या निकालना है? इसका टी ए से निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15,400। हाइट कितनी है? एच 1 मीटर। तो यहाँ 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 1 बराबर 15,400। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15,400 7/22, ये 700। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 का 7 इंटू 10 70 मीटर, ये आर की वैल्यू आ गई। अब निकालना है मेरे को टी एस ए। टी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर, आर प्लस का एच, यही होता है अपने पास में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर, हाँ सही है, 2 पाई आर एच, हाँ। 2 गुणा 22/7 इंटू 17 इंटू 17 प्लस का 1 71। तो यहाँ आ जाएगा ये 10, 22 दूना 44 इंटू 10 इंटू 71। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे
एक बार 4 से कर लो, एक बार 11 से कर लो, 2 आसान में तोड़ के। तो 4 एकम 4, 7 चौक 28, 284 इंटू 11 इंटू 10 बराबर 11 चौक 44, 4 11 8 88 4 92, 9 11 दूना 22 9 31, ये आ जाएगा 31,240 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट चाहिए। इसके बाद में ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विथ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। इनसाइड में ग्रेफाइट फिल कर रहा है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेमी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का और वुड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ग्रेफाइट के लिए तो सीधा आ जाएगा कि 1 mm है इसका डायमीटर, तो ये R1 कितनी हो जाएगी 1/2 mm और H कितनी है 14 सेमी। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो कैसे आ जाएगा, सीधा आ जाएगा किससे, पाई R स्क्वायर H से। 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 14, ये 2 ये 11। अब यहाँ पे ये सेमी में ये mm में, तो ये 10 से डिवाइड होगा तो 100 का डिवाइड और लगेगा, तो 11/100, तो 0.11 सेमी क्यूब ये आ जाएगा। अब दूसरा है, इसके अंदर दूसरा वाला है जो वुड का निकालना है। तो वुड के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये है पेंसिल है, ये पेंसिल है अपने पास में। अब यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट लगा दिया इसमें, अब ये जो एरिया है इसमें ही तो वुड लगेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसके लिए जो अंदर वाला सिलेंडर है बाहर वाले के वॉल्यूम से अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो इसकी कितनी है 7 mm डायमीटर, तो R2 बराबर 7/2 mm, H बराबर 14 सेमी, तो V बराबर 22/7 इंटू R की वैल्यू 7/2 इंटू 14, यह आ गया ये 2। अब इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 11 बार, तो यहाँ आ जाएगा 49 इंटू 11/100, 11 9 99, 9 11 चौक 44, 9 53/100, इसमें से 5.39 सेमी क्यूब ये आ गया। अब वुडन का निकालना है, वुड का निकालना, तो वुड के लिए क्या करना पड़ेगा 5.39 माइनस ग्रेफाइट का कितना है 0.11, तो ये बच गया मेरे पास में 5.28 सेमी क्यूब, ये आ जाएगा। इसके बाद में बोल रहा है 8वां, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सोप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल। सिलेंड्रिकल बाउल में दे रहा है जिसकी रेडियस कितनी है 7/2, डायमीटर देख दी 7/2 कर दिया करो। इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सोप टू ए हाइट कितनी है 4 सेमी। हाउ मच सोप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250। ये एक पेशेंट को दे रहा है 7/2 का और 4 सेमी का, तो कितने ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो मेरे को सीधा वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, पाई R स्क्वायर H 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू H, 7 से 7 गया 4 से 4 गया, 22 आते 154 सेमी क्यूब। अब बोल रहा है ये कि 250 पेशेंट को सर्व करना है, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 154 इंटू 250 बराबर 0, 25 चौका 100, 10, 25 पंजे 125 और 10 135, 13, 25 से कम 25 और 13 कितना 38 500, ये आ जाएगा। ये सॉफ्ट ड्रिंक वाला हो गया, पहले कर दिया इसको। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, इट कॉस्ट RS 2200 रुपये, 2200 रुपये कॉस्ट कर रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, 10 मीटर गहरा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH बराबर कितना ले रहा है, हाइट तो दे दिया 10 मीटर 2200 रुपये। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ RS 20 पर मीटर का, पर मीटर स्क्वायर के ले रहा है 20 रुपये। तो इसको 20 से डिवाइड करो सबसे पहले, तो कितना आ गया मेरे पास में यहाँ पे 110 मीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। यहाँ आ जाएगा 2 22/7, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, और ये एच आ जाएगी 10 110। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 110 इंटू 7 2 गुणा 22 इंटू 10। हाँ सही है, ये 0 से 0 ये 2 बार, तो आर की वैल्यू हो गई 7/4 सेमी। अब निकालना है मेरे को फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया कितना आया था 110 मीटर स्क्वायर, ये तो फाइंड आउट कर लिया। और कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वेसल की कैपेसिटी वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम के लिए वही πr²h 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7/4, 7/4 इंटू 10, 7 से 7 चला गया, ये 5 ये 2 11, 11 7 77 इंटू 5/4 बराबर 7 पंजे 35 3, 7 पंजे 35 से 3 38/4 सेमी क्यूब भी आ जाएगा।